जोशीमठ को ज्योतिर्मठ बनाए जाने की तर्ज पर उत्तराखंड के चारों धाम के 4 मठ जिसमें खरसाली यमुनोत्री को खुशी मठ और मुखवा गंगोत्री को मुखी मठ, पंचकेदार गद्दी स्थल, उषा प्रणय स्थली उखी मठ को नोटिफिकेशन करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। वहीं चार धाम विकास परिषद के पूर्व राज्य मंत्री और संस्कृति संरक्षण समिति के प्रदेश संयोजक आचार्य शिव प्रसाद ममगई ने कहा कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम ही 4 मठ हैं और वहां के पुरोहित वहां के शंकराचार्य हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रथा सतयुग से चली आ रही है और यही बात हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने भी सुव्यवस्थित की है। आज हमारी सरकारें उन्हीं परंपराओं को लेकर चलती हैं, जिसमें खरसाली यमुनोत्री खुशी मठ और मुखवा गंगोत्री मुखी मठ और पंचकेदार गद्दी स्थल, उषा प्रणय स्थली उखी मठ केदार क्षेत्र में और ज्योतिर्मठ, इन मठों की व्यवस्थाएं पीढ़ियों से परंपरागत रूप से वहीं के पुरोहित चलाए आ रहे हैं। आचार्य ममगई ने कहा कि मेरी दृष्टि में वहां की व्यवस्थाओं के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को सलाह देने से बचना चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान भाजपा के प्रदेश संस्कृति संयोजक आचार्य शिव प्रसाद ममगई ने हिम्मत प्रदेश न्यूज से खास मुलाकात के दौरान कहा कि यमुनोत्री और गंगोत्री शीतकालीन यात्रा के बाद तथा कथित किसी संत के द्वारा कही गई बात पर हमारी सरकार और हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहले ही सजग है। और 4 धाम भारत के द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मोक्ष धाम है। मोक्ष की प्राप्ति जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बाद ही होती है। भक्ति स्वरूपिणी यमुना जी हैं और जो षण्मास शीतकालीन समय पर जो है मैया वास करती हैं। पूजा अर्चन सब कुछ मैया का जो है खरसाली में होता है, जिसको शास्त्र में खुशीमठ कहते हैं। और गंगा जी का षण्मास पूजन जो है शीतकालीन समय पर होता है मुखमठ में, जिसको मुखवा कहते हैं। और पंचकेदारों का पूजन ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में, और भगवान बद्री विशाल जी और शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी का पूजन जो है ज्योतिर्मठ में। इस समय बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ज्योतिर्मठ को जैसे जिस प्रकार से जिस तर्ज पर उन्होंने नोटिफिकेशन इसका किया, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यमुना जी का खुशी मठ और गंगा जी का जो है मानी मुखी मठ और केदार जी का जो है उखी मठ को भी इसी तरह से बहुत सुंदर हो जाएगा। और निवेदन हम करेंगे और करना चाहते हैं। अभी वर्तमान में जो है यात्रा खोलने की जब बात आ रही है तो थोड़ा सा ये लगता है कि पहले वहाँ के लोगों को पूछना आवश्यक है, क्योंकि हमारी 4 धाम हमारे 4 मठ हैं। 4 मठों के शंकराचार्य वहाँ के जो पुरोहित हैं वही उन्हीं लोगों को हम मानते हैं। वहाँ की जो व्यवस्था है उसके विषय में वो जानते हैं और वो जो निर्णय देते हैं वही निर्णय जो है अर्थात हम सबको सर्वमान्य होता है। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को आकर के जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि यात्रा की जहाँ तक बात है यात्रा में जो है सम्मिलित होकर के आप यात्रा कर सकते हैं, खुली छूट है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो हो रखा है। पहले जब मैं राज्य मंत्री था उत्तराखंड सरकार में, 4 धाम मेरे पास थे, उपाध्यक्ष था, उस समय पर मैंने यमुनोत्री में भी गंगोत्री में भी बड़े जन सैलाब के साथ और वहाँ के पुरोहितों से मिल करके तत्कालिक माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से मिल करके जो है वहाँ पर हरी झंडी दिखाई दी थी, हरी झंडी दिखाई थी यात्रा के लिए, शीतकालीन यात्रा के लिए। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री से यमुनोत्री और गंगोत्री का खुशी मठ और मुखी मठ के लिए अधिसूचना जारी करने का निवेदन कर दिया जाएगा, जिसमें 4 धाम हकूक धारियों के महामंत्री हरीश डिमरी से भी इस संबंध में बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जोशीमठ से ज्योतिर्मठ की अधिसूचना जारी हुई है, उसी तरह खुशी मठ और मुखी मठ की भी अधिसूचना जारी होनी चाहिए। ये जो यात्रा शीतकालीन हो रही है, पूर्व में भी हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्राएं पहले से होती आई हैं, गंगोत्री में, मुखवा में, यमुनोत्री में, खरसाली में और केदारनाथ में, उखीमठ में और जोशीमठ में, वो बद्रीनाथ में जोशीमठ और पांडुकेश्वर में, दोनों जगह ये यात्राएं पहले भी हो चुकी हैं। ये जब नोटियाल जी उपाध्यक्ष थे उस समय भी हुई थी और उसके बाद अन्य जो ये ममगई जी जब बने थे उस समय भी एक हरी झंडी इसको दिखाई गई थी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी मांग इस समय ये है कि जोशीमठ को
ज्योतिर्मठ के नाम से नोटिफिकेशन किया गया, गजट नोटिफिकेशन किया गया, उसका नाम बदला गया। जोशीमठ जो वास्तविक में पुराणों में जो नाम था वो किया गया। उसी तर्ज में मुखवा को मुखी मठ और खरसाली को खुशी मठ के नाम से गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये हमारी मांग है, वहाँ के स्थानीय जनता की मांग है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चारों धामों की खरसाली, मुखबा, पांडुकेश्वर और उखी मठ में शीतकालीन पूजा की जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हर साल भगवान बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शनों करते हैं। मठों की अधिसूचना जारी होने और राज्य सरकार की मुहर लगने के बाद अब इन नियत स्थानों पर भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय लोगों को शीतकाल में भी रोजगार मिल सकेगा। भानु प्रकाश नेगी, हिम्मत प्रदेश न्यूज, रुद्रप्रयाग।